गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के अपवा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और भारत के अपवा तंत्र में अपन पढ़ेंगे कि जो गंगा नदी का अपवा तंत्र है या गंगा नदी का जो नदी तंत्र है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि जो गंगा नदी कहाँ से उद्गम होती है या उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, या अपन और पढ़ेंगे वो कौन कौन से स्थान से जो गंगा में मिल जाती है, या गंगा नदी को जो बनने वाले प्रयाग है जैसे उत्तराखंड में है वो सभी प्रयाग वो कहाँ कहाँ पर प्रयाग बनते हैं, उन सभी बातों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गंगा अपवा तंत्र, यानी गंगा व उसकी जो सहायक नदियां होती है जहां जहां से वो चलती है उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, अपवा क्षेत्र कहते हैं या अपवा बेसिन कहते हैं। ये अपन तो देखो सबसे पहले गंगा नदी, गंगा की सबसे प्रमुख नदी है जो यमुना नदी है। यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये जो मुख्य नदियां मैंने नाम लिखी कुछ, इन मुख्य नदियों के जो गंगा के साथ में ये अपना जल साथ में ले जाती है और गंगा की नदियों में, गंगा नदी में ये कहीं ना कहीं स्थान से मिल जाती है। तो अपन इसे कहते हैं गंगा अपवा तंत्र। अब अपन एक एक नदी के बारे में पढ़ते हैं कि कहां से उद्गम होता है और वो गंगा में कहां मिलती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गंगा नदी की। जो ये गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरांचल के पास में एक स्थान है गढ़वाल हिमालय। आप कभी देखना गंगा नदी है जो गढ़वाल हिमालय से निकलती है और उसको अपन कह सकते हैं गंगोत्री स्थान या गोमुख स्थान। अपन क्या कह सकते हैं उसको? गंगोत्री हिमनद। कहां से निकली है? गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये गंगा नदी है जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जब ये अलकनंदा वो भागीरथी में मिल जाती है, वहां से दो अन्य छोटी छोटी नदियां निकलती है। एक का नाम है भागीरथी और दूसरी का नाम है अलकनंदा। जब ये दोनों नदियां मिल जाती है तो इस प्रकार से फिर उसका नाम पड़ जाता है आगे गंगा। दो मुख्य नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों के मिलने से ये जिस स्थान पर मिलती है उनके आगे जो ये नदी है मुख्य रूप से गंगा इसका नाम पड़ जाता है या इसको गंगा के नाम से पुकारते हैं। और ये कहाँ मिलती है? भागीरथी और देवनंदा। ये भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं जो देवप्रयाग नामक स्थान पर क्या है मिल जाती है। देवप्रयाग एक स्थान है, क्षेत्र है उत्तराखंड में, वहां पर आकर ये मिल जाती है। इसका नाम बाद में, इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम बाद में गंगा हो जाता है। फिर अपन पढ़ते हैं इसकी, ये जो गंगा नदी है 280 किलोमीटर चलने के बाद में, ये 280 किलोमीटर में चलने के बाद में ये हरिद्वार से पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर ये क्या करती है? पहले पर्वतों के बीच में चलती है हिमालय में, फिर ये हरिद्वार के पास में उन पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भाग में ये चलना शुरू हो जाती है, यानी मैदान में आ जाती है गंगा नदी, फिर मैदान में चलने लगती है। तो ये हरिद्वार के निकट पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर यह इलाहाबाद के पास यमुना नदी में मिल जाती है। जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास में एक छोटी नदी आती है यमुना नदी, वो यमुना नदी इस गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और बाएं किनारे से रामगंगा। अब बाएं किनारा कैसे हो गया? जैसे कोई भी ये नदी निकल रही है यहां से, अब अपन जिस तरफ से ये नदी निकल रही है इसका मुंह इधर है, तो अपन को ध्यान रखना ये जो ऊपर से जो नदियां आ रही है ये हमेशा बाएं किनारे वाली नदियां होगी, बाएं किनारे वाली नदियां होगी, और जो नीचे से मिलेगी वो दाहिने किनारे वाली नदियां होगी। फिर अपन बात करते हैं ये इलाहाबाद के पास यमुना में मिलती है। इसके बाएं किनारे से देखो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये जो घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये लगभग नेपाल या अपन कह सकते तिब्बत के उच्च पठारी भाग से ये नदियां निकलती है। तीनों घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों नदियां क्या है? तिब्बतीय के पठार है, वहां से ये तीनों नदियां निकल के नेपाल होते हुए फिर बिहार होते हुए आगे भारत में प्रवेश करती है। फिर अपन बात करते हैं महानंदा, इसमें मिलती है, यानी घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, महानंदा इसमें मिलती है। फिर अपन बात करते हैं बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं? अपन पद्मा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 2525 यानी 25 किलोमीटर। यह उत्तराखंड से शुरू होती है, फिर बिहार, फिर उत्तराखंड से यूपी में, यूपी से बिहार में और बिहार से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में यह बंगाल की खाड़ी में या बांग्लादेश में होती हुई आगे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये भारत के यूके यानी उत्तराखंड, फिर यूपी,
और फिर अपन बात करेंगे बिहार और पश्चिम बंगाल लगभग 4 राज्यों से होकर भारत से प्रवेश गुजरती है। भारत में इसका जो अफवा बेसिन है, भारत में ये जो नदी है अफवा बेसिन कितना बनाती है, लगभग 8,61,404। आपको लगभग याद रखना 8,61,000 इतने जो क्षेत्रफल होता है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, उतने में ये फैली हुई है। फिर अपन बात करते हैं, अब दूसरी नदी आती है यमुना, जो इसकी सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से। ये भी उत्तराखंड से ही होती है, लेकिन इसका यमुनोत्री हिमनद है, गंगा का गंगोत्री हिमनद, उनके नाम के अनुसार ही वहां हिमनद से गुजरती है, निकलती है। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। दक्षिण में ये विंध्याचल पर्वत से चंबल, यानी यमुना नदी में 2-3 नदियां और आ जाती है, एक चंबल आ जाती है, एक केन आ जाती है और एक बेतवा आ जाती है। चंबल, केन और बेतवा नदियां किस में मिलती है, यमुना में मिलती है। और फिर यमुना किस में मिलती है, इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है। किस में मिलती है, गंगा में। फिर अपन बात करते हैं, एक नदी है घाघरा, घाघरा नदी यानी सरयू नदी। इसे क्या कहते हैं, घाघरा नदी को अपन सरयू नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं। तिब्बत पठार में ये मापचा चुंग, यानी तिब्बत के पठार में एक हिमनद का नाम है, ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंग, हिमनद से निकलती है। फिर ये देखो नेपाल, तिब्बत, भारत, और इसकी जो सहायक नदी है एक है शारदा। शारदा नदी क्या करती है, घाघरा में मिल जाती है। फिर ये दोनों नदियां जो आगे चलकर कहां पर, छापरा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है, छापरा नामक। जब घाघरा नदी में शारदा नदी मिल जाएगी, उसकी सहायक नदियां, फिर दोनों आगे जाकर कहां, छापरा है, उस स्थान से गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। फिर अपन बात करते हैं गंडक नदी की, यह भी एक इसकी सहायक नदी है। तो अपन बात करते हैं तिब्बत के पठारी क्षेत्र। मैंने कहा ना 2-3 नदियां तिब्बत के पठारी क्षेत्र, देखो ये भी जो नदी है तिब्बत के पठारी क्षेत्र से, ये भी नदी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से, और ये भी, यानी घाघरा, गंडक और कोसी तीनों नदियां हैं जो तिब्बत के पठारी क्षेत्र या लगभग आप कह सकते हो नेपाल के निकटवर्ती भाग से होकर इनका उद्गम होता है। ये देखो गंडक तिब्बत के पठारी क्षेत्र से नेपाल, बिहार होते हुए ये पटना में गंगा नदी मिल जाती है। गंडक नदी कहां मिलती है, गंगा में, पटना में। इस नदी पर बिहार में एक राष्ट्रीय पार्क बना हुआ, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। जो गंडक नदी है इस पर बिहार में एक राष्ट्रीय पार्क बना हुआ, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, जो बाघों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघों के लिए। फिर अपन बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी का क्या है, देख, इसका उद्गम तिब्बत के पठारी क्षेत्र, इसका उद्गम कहां होता है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र। फिर ये नेपाल से होते हुए बिहार आएगी, और बिहार में ये भी पटना में मिल जाती है। ये गंडक और ये दोनों जो नदियां हैं पटना में, गंगा में मिलती हैं। और कोसी नदी को अपन क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नदी अधिकांशतया बरसात, जब वर्षा का मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है, तो बिहार राज्य में बाढ़ लाने का काम करती है। क्योंकि इसमें इतना अधिक पानी आ जाता है कि ये जो बिहार में हलचल मचाती हुई चलती है, यह भयंकर नदी का रूप धारण कर लेती है और बाढ़ आ जाती है और जन धन हानि होती है बिहार में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं इस नदी को। फिर अपन बात करते हैं महानंदा। एक है महानदी, वो तो है प्रायद्वीपीय भाग की, ये है गंगा की महानंदा। ये ध्यान रखना, महानंदा। ये पश्चिम बंगाल में जो हिमालय पर्वत श्रेणियां है वहां से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी जो बिहार में, ये पश्चिम बंगाल से बिहार जाएगी, बिहार से फिर बांग्लादेश, बिहार से होते हुए फिर बांग्लादेश में आ जाएगी, और ये गंगा में मिल जाती है। कहां मिल जाती है, बांग्लादेश में, गंगा में। यानी बांग्लादेश में जब जाएगी ये नदी तो ये गंगा में मिल जाएगी। और गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, तो महानंदा। कौन सी नदी है, महानंदा। फिर अपन बात करते हैं, जो मैंने आपको ये गंगा नदी का पढ़ा है, इसको मैं आप शॉर्ट में एक चित्र के माध्यम से आपको बता देता हूं कि इसमें कुछ देव, जैसे प्रयाग स्थान है, वो सभी उत्तराखंड में, जैसे आपको कभी पूछ लेते हैं देवप्रिया कहाँ, विष्णुप्रिया कहाँ है, रुद्रप्रिया कहाँ, कर्णप्रिया कहाँ, या कौन सी नदियां बनाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो चित्र के माध्यम से। ये मैंने बनाया एक हिमनद है, इसका नाम है सतोपद हिमनद। ये कहां पर है, ये सारी रामगढ़ी उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में।
तो ये जो सतोपद हिमनद है, इसका जो उत्तरी भाग होता है, उत्तरी भाग से एक छोटी नदी निकलती है जिसे अपन कहते हैं धौली गंगा। क्या कहते हैं? धौली गंगा। और इसके दक्षिणी भाग से एक नदी निकलती है, उसे कहते हैं विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा सतोपद हिमनद से निकलती है। जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है, ये जब दोनों नदियां आपस में मिल जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जहां ये मिलती है इसको अपन विष्णु प्रयाग या जोशीमठ कहते हैं। ये जिस स्थान पर मिलेगी उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग या जोशीमठ। फिर ये आगे चलती हुई जो ये विष्णु और धौली गंगा मिली हुई जो नदी है, ये आगे चलती हुई एक नदी आती है, सहायक नदी पिंडार नदी। जहां इन नदियों में मिलेगी उसको अपन कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या है? कर्ण प्रयाग। जहां पर ये पिंडार नदी इस सहायक नदी में मिलेगी, मुख्य नदी में, तो इसका नाम अपन कह सकते हैं, ये एक धारा है अलकनंदा और दूसरी धारा है भागीरथी। ये जब दोनों मिलेगी तब अपन गंगा कहेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो विष्णु गंगा और जो धौली गंगा मिल गई है ये धारा, अब अपन इसको क्या कह सकते हैं? अलकनंदा कह सकते हैं। तो अलकनंदा नदी में जहां पर पिंडार नदी आकर मिलेगी उस स्थान को अपन कहेंगे कर्ण प्रयाग। उन स्थान को क्या कहेंगे? कर्ण प्रयाग। फिर अपन बात करते हैं, जब ये नदी आगे चलती है अलकनंदा नदी, तो इसमें एक दूसरी नदी आ जाती है मंदाकिनी नदी। क्या? मंदाकिनी नदी, जिसे अपन काली गंगा भी कहते हैं। मंदाकिनी नदी या काली गंगा। जहां पर ये स्थान पर मिलेगी तो वहां पर रुद्र प्रयाग का निर्माण होगा। कौन सा प्रयाग बनेगा? ये जहां पर बनेगी वहां पर रुद्र प्रयाग बनेगा। फिर बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी अलकनंदा नदी जो यहां से चलती है। फिर एक है गंगोत्री हिमनद से जब गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री हिमनद से, या अपन कह सकते हैं गोमुख से, जो एक मुख्य नदी आती है भागीरथी नदी आती है, और उसकी एक सहायक नदी है बिलंगाना। उसकी एक सहायक नदी है भागीरथी और उसकी एक सहायक नदी है बिलंगाना। ये दोनों जहां पर मिलती है वहां पर टिहरी बांध बनाया गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, वो भागीरथी नदी पर बना हुआ 260 मीटर ऊंचा बांध है। 260 मीटर ऊंचा बांध है, भागीरथी नदी पर बना हुआ। फिर अपन बात करते हैं, जब ये भागीरथी नदी आगे चलती हुई अलकनंदा नदी में जहां पर मिलेगी उस स्थान पर जो प्रयाग बनेगा उसको अपन कहते हैं देव प्रयाग। अपन क्या कहते हैं? देव प्रयाग। मैंने आपको बताया था कि अलकनंदा व भागीरथी नदी जहां पर मिलती है वहां पर देव प्रयाग स्थान होता है, और देव प्रयाग के बाद में गंगा नदी फिर एक मुख्य रूप से, उसको अपन क्या कहते हैं? मुख्य धारा को गंगा नदी कहते हैं। फिर इसमें दाएं बाएं से छोटी छोटी नदियां मिलती रहती है। तो गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 25 आप याद रखना। तो आपको याद रखना ये वाला मुख्य तंत्र कि कौन सी, जैसे गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिल जाए? देव प्रयाग में। और जो गंगा नदी ये आगे चलती है तो हरिद्वार के निकट, आपको पूछेंगे मैदानी बाग में कहां प्रवेश करती है? हरिद्वार के निकट मैदानी बाग में प्रवेश करती है। और इसमें जब यमुना कौन से स्थान पर मिलती है तो याद रखना इलाहाबाद स्थान पर यमुना नदी मिल जाती है। या पूछ सकते हैं सबसे जो दाई नदी होती है, आपको पूछ सकते हैं कि जो इसकी गंगा की जो सबसे मुख्य नदी है उस नदी का क्या नाम है, तो आपको पूछ सकते हैं कि यमुना नदी है जो इसका मुख्य नाम है। और एक दूसरा सवाल कि इसकी जो एक है सबसे अंतिम में मिलने वाली, बाईं ओर से अंतिम में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना ये जो महानदी है ये गंगा नदी में सबसे अंतिम में मिलने वाली एक नदी है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा चित्र ध्यान रखना है, ये कहां कहां पर जो प्रयाग बनाती है, और ये जो सभी प्रयाग है ये सभी प्रयाग कहां, कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। ये ध्यान रखना है। आप इस बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।